एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले क्यूब क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है। हमें इसका क्यूब निकालना है, तो इसकी ऊपर पावर हो गई ऐसे क्यूब, ये होता है। अब क्यूब कैसे निकलेगा, इसी नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये इसका क्यूब आ गया, ये इसका क्यूब आ गया। ऐसे कोई और नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 का क्यूब तो क्या से होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ये इसके आगे क्यूब्स। अब देखो क्यूब जो होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। और नेगेटिव का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको करके देख लो। जैसे 2 का क्यूब है तो 2 के साथ पॉजिटिव है तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ गया। ऐसे 3 -3 का क्यूब लगा लो, ठीक है। तो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये तो आया 27, लेकिन इसके साथ साइन देखो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस का साइन आएगा। तो ऐसे हर नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। इवन नंबर ऑलवेज इवन ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर का क्यूब जो ऑलवेज इवन आएगा। एंड ऑड नंबर्स क्यूब ऑलवेज ऑड आएगा। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लिख लो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकते हैं। अब हमने क्यूब तो पढ़ लिया, अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब वही है, जैसे हमने 5 का क्यूब किया ना, तो उसका नंबर आया 125। तो 125 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि जो नंबर है ना किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये तो हमारे पास छोटे छोटे नंबर हमने निकाल लिए। किसी और नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब निकालना है, जैसे 729 नंबर है हमारे पास, 729 है, इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वही सेम जैसे हमने स्क्वायर रूट में करवाया था। अब यहाँ पे लास्ट में 3 है 9 है तो 3 के साथ करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ऐसे हो गया। अगेन 3 के साथ 3 8 ज़ा 24। अब देखो यहाँ मैं 2 नंबर साथ में ले रही हूँ, लेकिन 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि वो इसकी लेफ्ट साइड आ गया। अगर बीच में लेती फिर मैं यहाँ पे 0 लगाती। एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 के साथ करो, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। फिर 3 के साथ करो, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। और फिर से 3 के साथ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखो हमारे फैक्टर्स कितने आए। फैक्टर्स देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आया है। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। किसी भी नंबर के हमें ट्रिपलेट डिजिट मिलने चाहिए। देखो 3 भी 3 बार आया है, यहाँ भी 3 बार, तो 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड हो जाती हैं। तो 3 इंटू 3, तो इसका भी एक 3 हमें नीचे लाना है और दूसरे का भी 3 नीचे लाना है, तो 3 3 ज़ा 9। तो 729 जो है ना वो 9 का क्यूब रूट है, ठीक है। अब हमें क्यूब रूट निकालना कि क्यूब रूट क्या होता है। यहाँ पे 729 जो था वो 9 का क्यूब नंबर था, ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे होता है, जैसे देखो अभी हमने जस्ट निकाला कि 9 का क्यूब जो है वो 729 है, ठीक है।
अब इसका क्यूब रूट कैसे बनेगा, वही 9 क्यूब रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ही होता है, बीच में 3 आता है, तो ये 729 यहाँ आ जाएगा और ये क्यूब हो गया। तो 9 का क्यूब जो है वो 729 है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही और किसी का, इसका भी अगर क्यूब निकालना है, जैसे हमें क्यूब रूट निकालना है 1000 का, ठीक है, 1000 का, तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 से करते हैं, 2 5 10 एंड 0 0, अगेन 2 के साथ, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0, फिर से 2 के साथ करो, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10, अगेन 2 के साथ नहीं होगा, अभी ये 5 के साथ होगा, तो 5 के साथ करो, 5 2 10 एंड 5 5 25, फिर से 5 के साथ होगा ये, 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स आए हमारे वो देखो, 2 हमारा 3 टाइम्स आया है और 5 भी हमारा 3 टाइम्स आया है, तो सबका एक, दोनों का, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में आ गए ना, अगर इनमें से कुछ भी कम होता तो वो परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट नहीं होता। तो किसका क्यूब रूट है ये, 2 × 5, 5 2 10, तो 10 का क्यूब रूट है, 10 का क्यूब रूट है 1000, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब देखो हमें एटलीस्ट 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, तो ऐसे हमें एटलीस्ट 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब इन्हीं के क्यूब रूट्स क्या हो जाएंगे, बस 10, अगर इसके ऊपर क्यूब रूट होगा तो वो 10 का हो जाएगा, इसके ऊपर होगा तो वो 9 का होगा, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। अब यहाँ देखो हमें कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं करने हैं, तो हमें बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। जैसे हम स्क्वायर्स में डिवीजन मेथड करते थे तो हम वहाँ पे पेयर्स में बनाते थे, यहाँ हमें ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे। ये 3 नंबर है और यहाँ पीछे 0 लगा लो, तो ये 3 नंबर्स हैं। हमेशा जो पहले 3 नंबर्स आएंगे ना, डिजिट्स आएंगे जो पहले, अब यहाँ देखना कि जो 8 नंबर है किसका क्यूब करने से लास्ट में 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो किसका क्यूब करने से लास्ट में 8 आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, तो 2 का क्यूब करने से, तो हमें बस 2 लिखना है यहाँ पर, 2। अब ये 3 डिजिट तो हो गए, अब ये रह गया 074। अब देखो जो 74 है वो किन 2 क्यूब रूट के बीच में आता है, तो 74 जो है वो एक तो 4 के क्यूब और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64 और 5 का क्यूब हो गया 125, तो किन दोनों के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो हमें छोटा नंबर लेना है, तो बस यहाँ पे 4 लिख लेना, बस इजी से। अब हमें पता चल गया कि जो 70488 का क्यूब रूट है 42। अब एक और ले लो, यहाँ भी 3 3 का पेयर बना लो। अब देखो 5 किसका क्यूब रूट में लास्ट में 5 आता है, वो देखो। अब हमेशा 5 का जो क्यूब रूट करोगे ना तो लास्ट में 5 आता है, एक 5 हमारा यहाँ पे आ गया। अब बीच में बचा 857। अब हमें देखना कि 857 कौन कौन से क्यूब रूट के बीच में आता है। देखो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब यहाँ देखो 857 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें सबसे इन दोनों में से छोटा नंबर लेना है, तो 9 लेना है बस। इस तरह से आप इजीली से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, 95 का। एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे देखो 824, ये एक ट्रिपलेट बन गया और 0 लगा लो और एक ये ट्रिपलेट बन गया। अब 4 जो है वो किसके क्यूब रूट के एंडिंग में 4 आता है, तो यहाँ देखो 4 का, और किसी नंबर में 4 नहीं आ रहा लास्ट में, 4 के क्यूब रूट में लास्ट में 4 आता है, तो हमने 4 यहाँ लिख लिया। अब बीच में बचा हमारा 13। अब 13 देखो कौन कौन से क्यूब में आता है, एक आता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, तो हम सब दोनों में से छोटा लेंगे, तो क्या लेंगे 2, तो 24 जो है वो इसका क्यूब रूट है।
आई होप आपको आज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।